$21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest. ...2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट चुनाव देसी साजिश विदेशी। क्या आप सोच सकते हैं, खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बताने वाला अमेरिका भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल दे रहा था? क्या आप सोच सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका में पूर्व की जो बाइडेन सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी? क्या आप यह सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अमेरिका अपनी कठपुतली बनाना चाहता था? और बड़ी बात यह कि अमेरिका की इस साजिश से पर्दा खुद अमेरिकी सरकार ने उठाया। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने और पीएम नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए अमेरिका में पूर्व की जो बाइडेन सरकार ने भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर यूएस एड के जरिए 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया करवाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि इन पैसों के जरिए बाइडेन प्रशासन का प्लान भारत में नरेंद्र मोदी के अलावा किसी दूसरे नेता को चुनाव में जिताने का था। ट्रंप ने कहा कि हम इस बारे में भारत सरकार को जानकारी देंगे और अब भारत को मिलने वाले इस पैसे पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भारत में सियासी तूफान मचा। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी रही और आरोप लगा दिया गया कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर यूएस एड के पैसे का इस्तेमाल जिस संस्था के जरिए हो रहा था, इससे भारत विरोधी जॉर्ज सोरस का सीधे सीधे ताल्लुक है। और यह वही जॉर्ज सोरस है जिसने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया है। वहीं राहुल गांधी भी कई बार अपने विदेशी दौरों पर भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठा चुके हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कह चुके हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करने की कोशिश में जुटी है। आगे आप हमारी रिपोर्ट के जरिए यह भी देखेंगे कि ट्रंप के आरोप के बाद बीजेपी किस तरह कांग्रेस को घेरने में जुटी है। साथ ही अमेरिका से भेजा जाने वाला पैसा किन किन माध्यमों से भारत पहुंचता था और कैसे भारत के चुनाव को प्रभावित करता था। तो ये तमाम बातें दिखाएंगे हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest. 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका की पूर्व की सरकार ने चुनावी फंडिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की साजिश रची थी। ट्रंप के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने हैरानी व्यक्त की और मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत में चुनाव प्रभावित करने की हुई कोशिश, मोदी को हारते देखना चाहते थे जो बाइडेन, वोटर टर्नआउट के नाम पर रची गई साजिश, यूएस एड फंडिंग, भारत के खिलाफ बॉन्डिंग। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को लेकर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में बड़ी साजिश रची गई थी और इसका खुलासा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India?
Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला यह खुलासा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडेन सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारत में फिर से पीएम मोदी की सरकार बने। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने वोटर टर्नआउट के नाम पर 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि इस साजिश के बारे में भारत सरकार को बताया जाएगा। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lockboxes. डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई है और मामले की निष्पक्षता से जांच करने का भरोसा दिया है। Information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently. बता दें कि अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों को दी जाने वाली करीब 4300 करोड़ रुपए की फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसमें करीब 182 करोड़ रुपए भारत भी भेजा गया था। अमेरिका की पिछली सरकार का दावा था कि इस फंडिंग के जरिए दुनिया के मुल्कों में लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे से दुनिया हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए यूएस एड के जरिए फंडिंग के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सवाल यह कि यूएस एड है क्या और यह कैसे काम करता है? अमेरिका से भारत पहुंचने वाला यह पैसा किन हाथों से होकर गुजरता है? ये तमाम जानकारियां इस विशेष रिपोर्ट में। भारत में वोटर टर्नआउट यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के नाम पर अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार ने कितनी बड़ी साजिश रची थी, इसका खुलासा खुद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और यूएस एड के पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lockboxes. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। मसलन, राष्ट्रपति ट्रंप के इस आरोप में कितना दम? अमेरिकी यूएस एड विभाग कैसे काम करती थी? यूएस एड के जरिए पैसा भारत कैसे पहुंचता था? भारत में इन पैसों का इस्तेमाल कैसे होता था? तो बता दें कि यूएस एड का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है। इसके जरिए दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फंड मुहैया करवाया जाता है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने यूएस एड को मिलने वाले 4000 करोड़ की फंडिंग पर रोक लगा दी है। भारत को मिला 182 करोड़ रुपए भी इसी का हिस्सा था। भारत तक इन पैसों को पहुंचाने के लिए
CEPPS नाम की संस्था की मदद ली गई थी। CEPPS ने इन पैसों को एशिया में काम करने वाले एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन नाम के NGO को दिया। इसके बाद भारत में IFES संस्था के पास ये पैसा पहुंचा और फिर मतदाता जागरूकता से जुड़े NGO, सिविल सोसाइटी समूह, राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिला। हालांकि इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि इन पैसों से इस्तेमाल रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन और वर्कशॉप में किए गए। साथ ही कुछ खास इलाकों में मतदान को बढ़ाने के लिए भी पैसे खर्च हुए हैं। खबर यह भी है कि इन पैसों का इस्तेमाल मीडिया प्रचार और केंद्र सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने के लिए भी हुआ है। जाहिर है, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत को लेकर अमेरिका से इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और इसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी। या फिर ये कहें कि केंद्र सरकार को जानकारी तो थी, लेकिन ट्रंप के बयान से पहले कोई सबूत नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत के चुनाव में अमेरिकी दखल अंदाजी से सियासी पारा गर्म है। बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाया है कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार हुआ। अमेरिका से उठी आग की चिंगारी भारत पहुंची। राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे के बाद सियासत हुई गर्म। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने भी पलटवार में नहीं लगाई देरी। भारत की चुनावी प्रक्रिया में अमेरिकी दखल अंदाजी से भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता पर बड़ा कुठाराघात पहुंचा है। लिहाजा बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई और तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। यह राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रतिगामी शक्तियां भारत की इस अभूतपूर्व विकास को और प्रगति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरीके से जनता के सामने आती जा रही है। बीजेपी के इस आरोप पर पलटवार भी हुआ। कांग्रेस नेताओं ने श्वेत पत्र की मांग करते हुए कहा कि भारत की कई योजनाओं में यूएस एड का पैसा लगा है। हमने तो कल मांग की है कि एक श्वेत पत्र निकाला जाए, किसकी सरकार में किसने कितने पैसे लिए यूएस एड से। इसी सरकार ने पिछले 10 साल में कितने करारनामे किए हैं, बताइए क्यों किए? चलिए बताइए, कोविड में क्यों किया, कैशलेस इकोनॉमी में क्यों किया, रेलवे में क्यों किया, स्वास्थ्य में क्यों किया, पूरा बताएं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, रोज नए नए फरमान और घोषणाओं से दुनिया को हैरान परेशानी में डाला हुआ है और ऐसा कुछ भारत के साथ भी हुआ है। दूसरी बार अमेरिका की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विभाग बनाया है जिसका काम फिजूल खर्ची पर लगाम कसना है। इसकी जिम्मेदारी मशहूर बिजनेसमैन एलोन मस्क को सौंपी गई है और एलोन मस्क ने जब अपनी पड़ताल शुरू की
तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि यूएस एड के जरिए दुनिया में गलत फंडिंग हो रही थी। इसके बाद एलन मस्क ने तुरंत प्रभाव से इस फंडिंग पर रोक लगा दी है और यूएस एड के दफ्तर पर ताला लगाकर कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, नाम, निशान और वेबसाइट सब बंद कर दिया गया है। अमेरिका में सुलगी इस आग की चिंगारी भारत तक पहुंच चुकी है और अब इसकी हकीकत का पता लगाने की मांग उठ रही है। जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो किसी न किसी इतने एनजीओ जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अलाइंड हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो लोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम हो रहा था। तो हम क्या करें, बार बार हार जाते हैं। देश हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, अभी दिल्ली हार गए, सारा बाई इलेक्शन हार गए, छत्तीसगढ़ के सारे नगर पंचायत मेयर की सीटें हार गए, गुजरात में हार गए, यूपी का बाई इलेक्शन हार गए, मिल्कीपुर 61,000 वोट से हार गए। तो जनता उनको अगर वोट नहीं देती तो वो षड्यंत्र करके विदेशी पैसा भारत के चुनाव को प्रभावित करने में लगे, ये काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खुलासा बेहद हैरान करने वाला है और अब बीजेपी इसकी तह तक जाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस वर्तमान की मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रिजल्ट इसीलिए खराब रहा क्योंकि इसमें सीधे तौर पर अमेरिका की दखलंदाजी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सार्वजनिक मंचों से कई मर्तबा इस बात की आशंका पहले ही जता चुके थे। भारतीय चुनाव में अमेरिका की खलल। क्या बीजेपी 400 का लक्ष्य इसीलिए हासिल नहीं कर पाई? पीएम मोदी पहले जता चुके थे ऐसी आशंका। क्या कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ है? साल 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने उतरी बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत तो हासिल कर ली, लेकिन 400 पार के उस लक्ष्य को पाने से चूक गई, जिसे लेकर बीजेपी को चुनावी रिजल्ट से पहले पूरा भरोसा था। लेकिन नतीजे में बीजेपी को महज 240 सीटें ही मिली। ऐसे में राजनीति की समझ रखने वाले अपने अपने चश्मे से इस जीत को देख रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा गर्म है कि क्या पीएम मोदी की वो आशंका सही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने ऐसी आशंका क्यों जताई थी कि विदेशी ताकतें भारतीय चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसके पीछे राहुल गांधी का अमेरिका दौरा हो सकता है, जहां उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया था
और दुनिया के मुल्कों से इसके लिए मदद मांगी थी। One meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded. So India realized in this election, and really, I mean, not to divide it so crudely, but poor India, disenfranchised India, oppressed India, that India, it understood that if the Constitution goes, the whole game is gone. And so that was the first sort of, I saw it, there was a shockwave, that when I would hold up the Constitution, it would go, like I could see the shockwave going, that people are like, oh yeah. And then people started coming to me, when you're in these meetings, you'll start hearing from the sides that, they'll bring a Constitution, or they'll start saying it. So what was very interesting to me was poor people deeply understood that now this was a fight between those who are protecting the Constitution and those who want to destroy it. अमेरिका में राहुल गांधी का ये बयान लोकसभा चुनाव से पहले आया था। ऐसे में अब बीजेपी इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी है और कांग्रेस पर हमलावार है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस एड का पैसा जिस एनजीओ के जरिए भारत में भेजा जा रहा था, उसका सीधा कनेक्शन भारत विरोधी जॉर्ज सोरेस से है। इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है, वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरेस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरेस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरेस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान उमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। बीजेपी के इन तमाम आरोपों पर कांग्रेस ने अपने बचाव में कहा है कि जिन पैसों की बात ट्रंप और मोदी सरकार कर रही है, दरअसल वो भारत भेजे ही नहीं गए थे। यूएस एड के जरिए आया पैसा बांग्लादेश के लिए था, लेकिन बीजेपी ने इस पर भी पलटवार किया है और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। एक फौजी पत्रकारों ने ये निकाला है कि ये भारत को नहीं गया, ये बांग्लादेश को गया। अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि अपने पड़ोस में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन अमेरिका ने भेजा और आपको पता ही नहीं चला। या तो आपको पता नहीं चला तो आपका ये विफलता है, और पता चला तो भी आंख मूंद ली। ऐसा क्या दबाव है आप पर अमेरिका का? ऐसी क्या बातें जानता है अमेरिका आपके विषय में? DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है। तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग $22 million फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा, एंड $21 million फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। $21 million
ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE दोनों ये बात कह रहा है। यानी इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप की झड़ी लगा रखी है। अब देखना होगा कि आगे इसकी जांच में क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूएस एड की फंडिंग पर अमेरिका के खुलासे के बाद भारत में जारी सियासी तनातनी आपने देख ली। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि फिर कोई विदेशी चिंगारी भारत के लोकतंत्र को खतरे में डालने की नापाक कोशिश ना कर सके। हमारी खास पेशकश चुनाव देसी साजिश विदेशी में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest. 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है।